जी बोलिए। बेटा आपका पर्स। मेरा पर्स? अरे मेरा पर्स कहाँ गया? अरे आप रुको, मैं देती हूँ। थैंक गॉड इन्होंने बता दिया, वरना मैं तो पर्स भूल ही जाती यहीं पे। हाँ हाँ, तुझे पर्स का ध्यान तो रहता ही नहीं है। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद किया है, शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा, ध्यान रखना। जी चलो यार एक बार चेक तो कर लो, मैंने इसमें पैसे रखे थे। मेरे पैसे कहाँ गए? सुमित, मैंने इसमें 20,000 रुपए रखे थे पर अभी नहीं है। तू पागल है क्या? पर्स में इतने सारे पैसे कौन रखता है? अरे आप रुको, मैं देती हूँ। ये आपका पर्स। मुझे लगता है ना पक्का वो आंटी मेरे पैसे चुरा के ले गई, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। वो गई तो गई कहाँ? यहाँ तो कहीं नहीं दिख रही। शिखा, मुझे लगता है ना वो उस कच्चे रास्ते की तरफ गई है। उसका पीछा करते हैं, चल। सही कह रहे हो, गाड़ी यहीं छोड़ देते हैं। हाँ, मैं गाड़ी लॉक कर दूँ। चल चल। अरे भाई साहब, हाँ जी भैया। आपने यहाँ से किसी बुजुर्ग महिला को जाते हुए देखा क्या? उन्होंने पिंक कलर का सूट पहना हुआ था, चश्मे भी लगा रखे थे। अच्छा, वो तो यहीं पे रहती है अपनी बेटी के साथ इस ईंटों वाले मकान में। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देख बेटा, ये ना मैं थोड़े से पैसे का इंतजाम करके लेके आई हूँ। अबे बढ़िया, किराया निकाल मेरा। साहब ये ना 4 महीने का किराया। 4 महीने का किराया? बाकी 4 महीने का किराया कौन देगा? टोटल 8 महीने होते हैं ना। साहब बस 1 सप्ताह का और टाइम दे दो मुझे, मैं वो भी दे दूंगी आपको जल्दी। 1 सप्ताह का टाइम दूं तुझे? मैं तुझे क्या बेवकूफ़ लग रहा हूँ? हाँ, 1 सप्ताह का टाइम चाहिए तेरे को? वैसे तू मुझे 8 महीने घुमा चुकी है। तूने मेरे किराए के पैसे नहीं दिए, समझी? चुपचाप मेरे पैसे निकाल। साहब अभी नहीं है मेरे पास, मैं आपसे बोल रही हूँ ना, मैं पक्का चुका दूंगी, आपके सारे पैसे चुका दूंगी। अच्छा, 1 सप्ताह का टाइम और दूं तेरे को, हैं? ताकि तू मुझे फिर पागल बना सके। अब एक काम कर, अभी तो मैं जा रहा हूँ, मेरे शाम को आने से पहले ना मुझे मेरा घर खाली चाहिए, समझी? निकल जाए यहाँ से। साहब ऐसा मत करो, हम कहाँ जाएंगे साहब? माँ, अगर हम ये भी घर खाली कर देंगे तो कहाँ जाएंगे? और तो कोई है भी नहीं हमारा जो हमें रख ले। बेटा मैं कुछ करती हूँ। अरे भाई सुनो। हाँ भाई, क्या बात है? आप उन पे चिल्ला क्यों रहे थे? क्यों भाई, क्या हो गया? तुम्हें ज़्यादा बुरा लग रहा है क्या कि मैं उनके ऊपर चिल्लाया? अरे भाई प्यार से जवाब दो ना, जितना पूछ रहे हैं उतना बताओ। क्यों चिल्ला रहे थे उन पर? मैं क्या बताऊं, वो गरीब औरत है और पिछले 8 महीने से मेरा किराया नहीं दिया। अच्छा तो आप ऐसे चिल्लाओगे उन पे? और क्या करता, 8 महीने हो गए उसने किराया नहीं दिया मेरा। ठीक है, बात सिर्फ किराए की है ना, तो ये लो, ये अगले 4 महीने का किराया और आई थिंक पूरे साल के लिए तो हो ही जाएगा। लो पकड़ो। ये पैसे आप क्यों दे रहे हो? उनके कोई रिश्तेदार लगते हो क्या आप? रिश्तेदार तो नहीं है लेकिन हम इंसान हैं और हम में भी ना इंसानियत है, जो आप में शायद बिल्कुल भी नहीं है। अब पकड़ो। और एक बात कहूँ, आप में बिल्कुल भी शर्म नहीं है क्या? अगर उसकी जगह आपकी माँ वहाँ पे खड़ी होती और उस लड़की की जगह तुम होते तो तुम ऐसे उनकी बातें सुनते रहते। हाँ, तुम्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता उन पे? तुम्हें पता है तुमने कितनी बदतमीजी करी है उनके साथ? और वो बेचारी चुपचाप सुन रही थी, उसने कुछ कहा भी नहीं। अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना तो जाओ जाके उनसे माफी मांगो। मैडम, अच्छा हुआ आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे समझ आ चुका है कि मैं उन माँ बेटी के साथ कितना गलत कर रहा था। जी मैं जाके ना उनकी मदद करता हूँ। आंटी, आंटी जी। साहब मत निकालो, मैंने बोला है ना मैं पैसे चुका दूंगी। अरे नहीं नहीं आंटी जी, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ से कहीं जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये आपका घर है, आप यहाँ नहीं रहोगे तो और कौन रहेगा? मुझे आपके घर का किराया मिल चुका है और तो और मुझे ना पूरे साल का किराया मिल चुका है। अब आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रहेंगे। किराया मिल चुका? मैंने तो नहीं दिया सर। यहाँ पे 2 लोग आए थे, मैंने उनसे पूछा भी कि आप इन दोनों के क्या लगते हैं। उन्होंने कुछ नहीं बताया और आपके साल भर का किराया मुझे दे के चले गए। अब आप इसी घर में रहेंगे। चलिए मैं चलता हूँ। माँ, कौन हो सकते हैं? हमारा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है, फिर कौन हो सकता है? बेटा जो भी हो, भगवान का बंदा था, उसका भगवान बहुत बहुत भला करे और खूब सुखी रखे।